हेलो बच्चों, राधे राधे। आज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के थर्ड चैप्टर वैद्युत विभव का नया आर्टिकल लेते हैं। वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव क्या होगा। इससे पहली वीडियोस में वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है दोनों स्थितियों में कराई है। अक्षीय स्थिति में क्या होगी, निरक्षीय स्थिति में क्या होगी, आप वहां से उन वीडियोस को देख सकते हैं। वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव क्या होगा, इसमें भी तीन स्थिति संभव है। फर्स्ट, इसकी अक्षीय स्थिति में क्या होगा। सेकंड स्थिति, इसकी निरक्षीय स्थिति में क्या होगा। और थर्ड, किसी बिंदु पर क्या होगा। वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में, निरक्षीय स्थिति में और किसी भी बिंदु पर। आज तीनों आर्टिकल्स को करेंगे। पहला लेते हैं, फर्स्ट, वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति। अक्षीय स्थिति में किसी अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव। अक्षीय स्थिति में ज्ञात करना है किसी भी बिंदु पर वैद्युत विभव। वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, इस पर भी डिटेल वीडियो बनाई हुई है, आप उसे देख सकते हैं। एक बार मैं पुनः बता देता हूं, वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है। वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय है, एक ऐसा सिस्टम है जिसमें बराबर परंतु विपरीत प्रकृति के समान आवेश एक दूसरे से, दोनों आवेश कैसे हैं, बराबर के होते हैं, विपरीत प्रकृति के होते हैं, एक माइनस एक प्लस क्यू, और इनके बीच की दूरी अल्प कितनी लेते हैं, 2l। वैद्युत द्विध्रुव क्या है, वह निकाय है जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। ये वैद्युत द्विध्रुव। मान लिया ये वैद्युत द्विध्रुव ए बी है। वैद्युत द्विध्रुव माइनस क्यू प्लस क्यू आवेशों से मिलकर बनाएं जिनके बीच की अल्प दूरी 2l है। ये वैद्युत द्विध्रुव किसी ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक कैपिटल K है। वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से स्मॉल r मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है। एक बिंदु P है जिस पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है। वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक K है। वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से स्मॉल r मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है। वैद्युत विभव अदिश राशि है। वैद्युत विभव ज्ञात करने के लिए हम आवेश प्लस Q के कारण P पर विभव ज्ञात कर लें, माइनस Q के कारण बिंदु P पर विभव ज्ञात कर लें, और फिर दोनों का अलजेब्रिक सम बीजगणितीय योग कर लें। सबसे पहले प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव क्या होगा। प्लस क्यू आवेश से दूरी कितनी है, यह डिस्टेंस कितनी होगी, O से B तक की, यह L होगी। O से A तक कितनी होगी, यह भी L होगी। O वैद्युत द्विध्रुव का मध्य बिंदु है और वैद्युत द्विध्रुव की दूरी 2l है, आवेशों के बीच की दूरी, तो ये भी L, ये भी L। तो प्लस Q से दूरी कितनी हो गई, O से P तक का डिस्टेंस कितना है, स्मॉल r, और ये कितना है, L। तो B से P तक की दूरी कितनी हुई, r माइनस L होगी। तो आवेश प्लस Q से बिंदु P की दूरी BP इक्वल्स टू r माइनस L।
आवेश माइनस क्यू से बिंदु P की दूरी क्या होगी? ये तो AP होगी। AP कितना होगा? O से P तक का डिस्टेंस कितना है? R। और O से A तक का डिस्टेंस कितना है? ये L के बराबर है। तो A से P तक का डिस्टेंस कितना हो गया? R प्लस L। अब द्विध्रुव के आवेश प्लस Q के कारण विभव निकाल लें, माइनस Q के कारण विभव निकाल लें और दोनों का सम कर लें। तो द्विध्रुव के आवेश प्लस Q के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव V1 मान लिया हमने। प्लस Q के कारण क्या फॉर्मूला है? बिंदु आवेश के कारण 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, क्योंकि द्विध्रुव माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक क्या है? कैपिटल K है, Q/R। R मतलब वो दूरी, आवेश से उस बिंदु की दूरी, और आवेश प्लस Q से उस बिंदु की दूरी क्या है? BP। और BP का मान क्या है? R माइनस L। इतने बोल्ट होगा। आवेश माइनस Q के कारण क्या होगा? आवेश माइनस Q के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव, इसे हमने V2 मान लिया। तो V2 की वैल्यू क्या होगी? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के माइनस Q के कारण, और आवेश में विभव में आवेश चिन्ह सहित माइनस Q के कारण, तो माइनस आ गया। और माइनस Q से डिस्टेंस कितनी है? R प्लस L। ये V2 का मान आ गया। बिंदु P पर हमें परिणामी विभव ज्ञात करना है, और विभव कैसी राशि है? अदिश राशि है। चूंकि विभव अदिश राशि है, अतः बिंदु P पर परिणामी विभव कितना होगा? V इक्वल्स टू V1 प्लस V2। अदिश राशि है, दोनों के बीजगणितीय योग के बराबर होगा। V इक्वल्स टू V1 प्लस V2, दोनों को प्लस कर लो। V इक्वल्स टू V1 की वैल्यू क्या है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q/R माइनस L। इस माइनस साइन की वजह से ये प्लस भी कैसा हो गया? माइनस हो गया। और V2 की वैल्यू क्या है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q/R प्लस L। अब तो सीधा सीधा मैथमेटिक्स है। कॉमन क्या है इसमें से? Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के कॉमन हो गया। क्या बचा? 1/R माइनस L माइनस 1/R प्लस L। Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के एलसीएम कितना आ गया? R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। R माइनस L से इसे डिवाइड किया, कितनी बार डिवाइड हुआ? R प्लस L टाइम्स, माइनस R प्लस L से इसको डिवाइड किया तो R माइनस L टाइम्स, और 1 में इंटू उसकी। Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के R प्लस L माइनस R प्लस L अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। R से R कैंसिल हो गया, या V इक्वल्स टू Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 2L अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर, या फिर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 2QL अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। ये 2QL क्या है? 2QL ये तो वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण है।
वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा क्या पढ़ी है तुमने? वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश और आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। परंतु 2ql, ये तो P है, वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण है। तो V कितना आ गया? 1/4πε0 के P/r² माइनस L²। 2ql P हो गया। यदि वैद्युत द्विध्रुव, ये तो 2l आवेशों के बीच की दूरी है, बहुत स्मॉल होती है, अल्प होती है। तो यदि L वेरी वेरी लेस देन R, तो L² को R² की तुलना में नगण्य मान सकते हैं, छोड़ सकते हैं इसे। L² को नगण्य मान लिया, छोड़ दिया इसे, क्या बचा? P/r² बचा यहां पे केवल। तो 1/4πε0 के P/r², ये फॉर्मूला होगा। अक्षीय स्थिति में विभव का फॉर्मूला V = 1/4πε0 के P/r²। और यदि वैद्युत द्विध्रुव निर्वात या वायु में रखा होता, तो वायु या निर्वात के लिए K का मान क्या होता है? 1 होता है। तब V कितना होता? 1/4πε0 P/r²। अक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव, वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव कितना है? 1/4πε0 P/r²। विभव में r² आता है, और तीव्रता में क्या था? r³। अक्षीय स्थिति में तीव्रता कितनी थी? E = 1/4πε0 2p/r³। नेक्स्ट लेते हैं दूसरा। वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव, वैद्युत द्विध्रुव -q +q आवेशों से मिलकर बनाएं, जिनके बीच की अल्प दूरी 2l है। वैद्युत द्विध्रुव का मध्य बिंदु O है। O से r मीटर की दूरी पर निरक्षीय स्थिति में, यानी द्विध्रुव के लंबवत पोजीशन में एक बिंदु P है, और बिंदु P पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है। वैद्युत विभव ज्ञात करने के लिए सबसे पहले डिस्टेंस ज्ञात कर लो। अब इस +q से दूरी कितनी है, -q से दूरी कितनी है, फिर +q के कारण P पर विभव कितना है, -q के कारण P पर विभव कितना है, और विभव अदिश राशि है, दोनों को प्लस करना है। +q से मध्य बिंदु O से A तक और O से B तक डिस्टेंस कितनी होंगी?
ये तो एल होंगी, ये आर है, ये एल है। इस ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम यूज कर लो तो ये डिस्टेंस कितनी होगी, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। इसी तरह से इसमें ये डिस्टेंस भी उतनी ही होगी, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो आवेशों प्लस क्यू व माइनस क्यू से बिंदु P की दूरी AP इक्वल टू BP इक्वल टू कितनी होगी, माइनस क्यू से AP है प्लस क्यू से BP है, पाइथागोरस थ्योरम से कितनी आ जाएगी, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब आवेश प्लस क्यू के कारण P पर विभव क्या होगा, द्विध्रुव के आवेश प्लस क्यू के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव V1 मान लिया 1/4πε0 के Q अपॉन R। R उस आवेश से दूरी, तो प्लस क्यू से दूरी कितनी है, BP वोल्ट। द्विध्रुव के आवेश माइनस क्यू के कारण विभव क्या होगा, माइनस क्यू के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव, इसे V2 मान लिया 1/4πε0 के माइनस क्यू के कारण, तो विद माइनस साइन, तो -1/4πε0 के Q अपॉन AP। ए से जो डिस्टेंस है AP, हमें तो परिणामी विभव ज्ञात करना है, तो बिंदु P पर परिणामी विभव V1 प्लस V2 कैसी राशि है, अदिश राशि है, और जब राशि अदिश है तो सीधा सीधा अलजेब्रिक सम, बीजगणितीय योग, V इक्वल्स टू V1 प्लस V2। V1 कितना है 1/4πε0 के Q अपॉन BP, और ये प्लस साइन इस माइनस से माइनस हो गया, 1/4πε0 के Q अपॉन AP। परिणामी विभव, और BP और AP ये तो दोनों बराबर हैं, BP और AP बराबर हैं, परंतु BP बराबर है AP कितनी है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। जब ये दोनों बराबर हैं तो ये दोनों टर्म कैसे हो गए, सेम हो गए, और जब सेम हो गए तो परिणामी विभव कितना आ गया, 0। तो वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में किसी भी पॉइंट पर परिणामी विभव कितना होता है, 0 होता है, जबकि तीव्रता 0 नहीं होती। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी थी निरक्षीय स्थिति में, इक्वल्स टू 1/4πε0 P अपॉन R क्यूब, जबकि निरक्षीय स्थिति में विभव कितना होता है किसी भी बिंदु पर, 0 होता है। तीसरा आर्टिकल लेते हैं,
थर्ड आर्टिकल वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव जो न अक्षीय स्थिति में है न निरक्षीय स्थिति में है, माना ये कोई वैद्युत द्विध्रुव है, किसी ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक कैपिटल के है। वैद्युत द्विध्रुव -q + q आवेशों से मिलकर बनाए जिनके बीच की अल्प दूरी 2l है। और एक बिंदु P है, ना तो अक्ष पर है ना निरक्षीय स्थिति में है। द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से P की डिस्टेंस r है। बिंदु P पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है। बिंदु P पर वैद्युत विभव ज्ञात करने के लिए B से OP पर लंब BC और AD डाल देते हैं। मान लो बिंदु P डिस्टेंस कितनी है, O से P तक की डिस्टेंस R दूरी है। R दूरी पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है। O से B तक, ये तो द्विध्रुव के मध्य बिंदु से B की डिस्टेंस है, ये कितनी होगी, ये तो L होगी। O से A तक कितनी होगी, ये भी L होगी। तो बिंदु P पर वैद्युत विभव ज्ञात करने के लिए हमें आवेश +q से डिस्टेंस चाहिए। आवेश +q से दूरी कितनी है, BP। आवेश -q से दूरी कितनी है A की, AP। तो हमें BP और AP ज्ञात करना है। सबसे पहले BP, चूंकि वैद्युत द्विध्रुव बहुत छोटा है तो BP को CP के इक्वल ले सकते हैं। और CP का मान क्या होगा ये निकाल लें हम। सबसे पहले BP को CP के इक्वल ले सकते हैं और CP कैलकुलेट करने के लिए OP में से OC माइनस कर दें। OP में से OC माइनस कर दें तो CP आ जाएगा। BP और CP इन दोनों को बराबर ले सकते हैं। OP में से OC माइनस कर दें तो क्या आ जाएगा, CP आ जाएगा। O से P तक की डिस्टेंस कितनी है, ये तो R है। O से P तक की डिस्टेंस r। अब हमें OC चाहिए। OC क्या होगा, ये डिस्टेंस। इस ट्राइंगल को देखो ध्यान से, OCB ये समकोण त्रिभुज है। क्यों कि B से OP पर लंब खींचा है BC हमने, और BC लंब है, परपेंडिकुलर है, तो ये एंगल कितना हुआ, 90। और इसके सामने की साइड क्या हो गई, ये तो कर्ण हो गया। ये लंब डाला है, ये लंब हो गया, ये कर्ण हो गया, ये आधार हो गया। तो हमें आधार ज्ञात करना है, OC बटे OB। आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण बराबर cos थीटा। माना ये एंगल थीटा है। बिंदु P के जो पोलर कोऑर्डिनेट है वो r और थीटा है। ये एंगल थीटा है। कोण के सामने की भुजा लंब, ये कर्ण, ये आधार। आधार बटे कर्ण OC बटे OB इक्वल टू cos थीटा। तो OC बराबर OB cos थीटा। और OB कितना है, ये तो L के बराबर है, L cos थीटा। OC
तो आर माइनस एल कॉस थीटा, ये प्लस क्यू से डिस्टेंस है। द्विध्रुव के आवेश प्लस क्यू से बिंदु पी की दूरी है, बीपी बराबर सीपी मान ली। इसी तरह से आवेश माइनस क्यू से दूरी निकालें। द्विध्रुव छोटा है, अल्प है, तो एपी और डीपी इन दोनों को बराबर ले सकते हैं। अब डीपी को एपी बराबर ले सकते हैं डीपी, और डीपी कितना होगा? ओपी प्लस ओडी, ओपी प्लस ओडी। ओडी कितना होगा? ये कौन थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ये थीटा होगा, ये लंब, ये कर्ण, ये आधार, तो ओडी भी कितना आ जाएगा? ये भी एल कॉस थीटा होगा। ओडी अपॉन ओए बराबर कॉस थीटा, ओडी बटे ओए इक्वल्स टू कॉस थीटा, तो इक्वल टू एल कॉस थीटा। ओपी कितना है? आर प्लस एल कॉस थीटा। ये डिस्टेंस हो गई माइनस क्यू से बिंदु पी की। अब बहुत आसान है, प्लस क्यू के कारण पी पर विभव, माइनस क्यू के कारण पी पर विभव, और दोनों का बीजगणितीय योग एलजेब्रिक सम। अतः द्विध्रुव के आवेश प्लस क्यू के कारण पी पर वैद्युत विभव V1 मान लिया, 1/4πε0 के Q अपॉन BP। आवेश प्लस क्यू से दूरी BP, और BP को किसके बराबर ले सकते हैं? CP के इक्वल, और CP कितना है? R माइनस एल कॉस थीटा, ये V1। इसी तरह से आवेश माइनस क्यू के कारण, द्विध्रुव के आवेश माइनस क्यू के कारण पी पर वैद्युत विभव V2 क्या होगा? 1/4πε0 के Q अपॉन आवेश माइनस क्यू से दूरी कितनी है? AP। आवेश कैसा है? माइनस चिन्ह सहित, तो V2 इक्वल्स टू -1/4πε0 के Q अपॉन AP माइनस 1/4πε0 के Q अपॉन AP। AP कितना है? DP के इक्वल, और इक्वल है R प्लस एल कॉस थीटा। दोनों को जोड़ दें अब। अतः बिंदु P पर परिणामी वैद्युत विभव, विभव कैसी राशि है? अदिश राशि है, इसलिए V की वैल्यू क्या होगी? V1 प्लस V2, दोनों का एल्जेब्रिक सम, या V इक्वल्स टू 1/4πε0 के Q अपॉन R माइनस एल कॉस थीटा। V1 की वैल्यू, V2 की वैल्यू क्या है? प्लस, और ये माइनस माइनस हो जाएगा, तो 1/4πε0 के Q अपॉन R प्लस एल कॉस थीटा। कॉमन क्या है दोनों में? Q अपॉन 4πε0 के 1/R माइनस एल कॉस थीटा।
-1/r प्लस L cos थीटा। एलसीएम ले लो, कितना होगा? आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। आर माइनस एल कॉस थीटा से इसे डिवाइड किया तो आर प्लस एल कॉस थीटा माइनस आर प्लस एल कॉस थीटा से इसे डिवाइड किया तो आर माइनस एल कॉस थीटा। क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये माइनस का आर हो गया, माइनस का आर ब्रैकेट खोलने पर और प्लस का एल कॉस थीटा, तो माइनस का आर प्लस का आर कैंसिल हो गए। ये प्लस का एल कॉस थीटा और ये प्लस एल कॉस थीटा कितना हो गया? 2l कॉस थीटा। इसे इस तरह से लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 2ql कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये क्या है? 2ql, ये तो P है, वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण है। टू क्यू एल बराबर P, वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण। तब V कितना आ गया? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के P कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस थीटा। L द्विध्रुव के आवेशों के बीच की दूरी होती है 2l, अल्प दूरी होती है 2l, तो L तो बहुत छोटा हो गया। R के कंपेयर में L बहुत छोटा है, तो L बहुत छोटा है R के कंपेयर में, तब L स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा को नगण्य मान सकते हैं, को नगण्य मान सकते हैं। नगण्य मान सकते हैं तो इसे छोड़ दो, तो V कितना आ गया? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के P कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। और वैद्युत द्विध्रुव वायु या निर्वात में रखा है तो K का मान कितना आ गया? वायु या निर्वात के लिए परावैद्युतांक K की वैल्यू क्या होती है? 1, तब V की वैल्यू क्या होगी? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, तब ये होगी वैल्यू। ये जनरल फॉर्मूला आ गया। इस फॉर्मूले से हम दोनों स्थितियों को प्राप्त कर सकते हैं, अक्षीय स्थिति भी और निरक्षीय स्थिति भी। मान लो बिंदु P वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में है, अक्षीय स्थिति में है। अगर बिंदु P यहां होगा अक्ष पर तो यह एंगल कितना होगा? 0 होगा। अक्षीय है तो इस थीटा की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। तब V की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P cos 0 बाई आर स्क्वायर। और cos 0 कितना होता है? ये तो 1 होता है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन आर स्क्वायर अक्षीय स्थिति में। और यदि बिंदु P द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में है, द्विध्रुव के लंबवत है, तो एंगल कितना हो गया? थीटा 90,
तो निरक्षीय स्थिति में ये 90, तब V इक्वल्स टू 1/4πε0 P cos 90/r²। और cos 90 कितना होता है? 0, तो V कितना हो गया? 0। तो निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव कितना होता है? 0 होता है। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कल की वीडियो में लेंगे, कवर करेंगे।